हम लोग अभी आज्ञा चक्र के बारे में सुन रहे हैं। तो आज्ञा चक्र में ध्यान एकाएक करने लगने से एक तो वो मौन नहीं हो पाता है। एकाएक ध्यान करें तो मन चुप नहीं होता है, और फिर हम लोग सोचते हैं कि ध्यान में बैठे हुए हैं, पर मन अपना विचार की आंधी अंदर अंदर चलाता रहता है। शरीर तो स्थिर हो जाता है, पर मन कभी स्थिर नहीं होता है। ऐसा लगता है बहुत बार आधा घंटा पौना घंटा ध्यान में बैठा जाए तो पता चलता है ज़्यादातर समय मूर्छितावस्था में मन के प्रवाह में बहते रह गया है। होता है ना। तो इसके लिए हमारे ऋषि लोग अथवा इसके समर्थक में भगवान शंकर जी भी हैं, जिन्होंने अपने योग ग्रंथों में लिखा। जैसे योग निद्रा का प्रचार है ना, योग के अंतर्गत योग निद्रा के अनुसार में क्या किया जाता है, क्या होता है? थोड़ा सा और इसको पूर्ण बनाने के लिए कहो तो संसार से वृत्ति को समेट कर, अभी इतनों में फैला हुआ है, ठीक है, उसको चारों ओर से समेट के अपने देह में ले आए, पर अपने देह में रुके नहीं रहे। फिर अपने देह का ध्यान करने लग गए तो देह का ध्यान करने से अज्ञान काल में कौन कौन सी वृत्ति उत्पन्न होगी? पांचों इंद्रियों के विषय आएंगे ना। अगर अपने शरीर में ध्यान लगाएंगे तो पता चलेगा कि किस किस इंद्रियों को किस किस तरह के भोग चाहिए। और यदि थोड़ा और स्थिर होके देखेंगे तो पता चलेगा कि मन शरीर से जुड़कर अनेक तरह की कामनाओं को पाल रहा है। दिखता है शरीर से जुड़ा हुआ कामना मन पालता है कि शरीर से अलग कोई कामना मन पालता है? ठीक से देखो, सबको लगता है ऐसा, सबको लगता है। तो शरीर से जुड़ी हुई कामनाओं को मन चाहता है पूरी करना, क्योंकि मन बुरी तरह से शरीर में संयुक्त है। इसी कारण क्योंकि हमारा मन हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसी कारण शरीर तो कीमती है ही, साथ साथ शरीर संबंधित जो परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, अथवा विवाह के बाद अपनी संततियां हैं, अथवा पत्नी है, अथवा पति है, ये सब में फैलेगा कि नहीं? क्या कामना चाहेगा? इसमें मोह करवाएगा। इन सब ग्रंथियों के पीछे क्या है? ये सब के प्रति मोह करने के पीछे क्या है? ये शरीर, इस शरीर से हमारा प्रेम हुआ तो इस शरीर को किसी ने जन्म दिया तो उसके स्वाभाविक ही उसके प्रति हमारा मोह पैदा होगा। और जिस जगह जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उस माँ ने अन्य संतानों को भी जन्म दिया। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो उनके प्रति अपनापन और मोह और प्रेम होता है कि नहीं? ये शरीराध्यास के कारण ही है ना। उसके बाद जब और बड़े हुए तो चाहे वो खिलौना बचपन वाला हो, चाहे बड़ा होने के बाद जो खिलौना मिला, सब में मन
अटैच होता है, होता है ना। फिर बड़े में तो इसी शरीर से संबंधित कोई पति हुआ अथवा पत्नी हुई ना, और बच्चे वे भी इसी शरीर से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मन संसार से तो सिमटा, शरीर पर अटका, तो शारीरिक सुख और शरीर से जुड़े हुए प्राणी और पदार्थ के प्रति अजीब तरह का अटैचमेंट हुआ। जो घर हमने खरीदा, जो घर हमने बनाया, जिस घर में हम रहें, तो उस घर से अटैच होता है कि नहीं? होता है ना। और यदि कोई 10 कित्ता किसी के पास मकान हो, व्यक्ति एक मकान में रहता है पर कहता है कि वो मकान मेरा है, तो ये मेरा किसको बोल रहा है? किस कारण वो मकान मेरा हुआ? शरीर के ही कारण ना। तो वो मकान मेरा हुआ। मतलब हम लोगों का जितना जकड़ जाल है, जो कहा जाता है कि 6 विकार हैं, बताओ क्या क्या? ये 6 विकार कहाँ से उत्पन्न हुए, किसके आधार पर उत्पन्न होते हैं? ठीक से तुम लोग को लग रहा है कि ऐसे ही बोल रहे हो? लग रहा है ना। शरीर से संबंधित होने के कारण ही शरीर में इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि फिर 6 विकार हमारे भीतर आक्रमण किए। चाहे 6 विकार विकराल होकर अंतस में प्रकट हुआ। एक विकार को छोड़ते हैं तो दूसरा विकार प्रबल हो जाता है। ऐसा होता है ना। सदगुरु कबीर साहब की बानी है ना, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो मोह न जाई, मान बढ़ाई शोभा। कितनी बड़ी बात कह दिए वे। इन सब के पीछे, ये 6 विकार के पीछे एक ही बात है कि इस देह के प्रति हमारा अटैचमेंट बहुत अधिक है। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं अथवा विकार होते हैं, वो सबके सब देह के धरातल पर ही होते हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? अब हमें क्या करना होता है कि जब साधन काल में आगे बढ़े तो भली भांति परिचित हो गए कि सभी विकारों की जड़ें देह में आसक्ति के कारण है। इस देह में आसक्ति के कारण है। इस देह को बहुत महत्वपूर्ण मानने के कारण है। जिस देह में अभी हम लोग रह रहे हैं, उस देह को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मान लेने के कारण ही, अथवा जान लेने के कारण ही, अथवा इसी में अटकते भटकते रहने के कारण ही सब विकार उत्पन्न हुआ। क्या लगता है? एकाएक हम कूद कर चाहेंगे कि भ्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये तो होने का रहा। सबको ही जान लिया, सबको ही जाना नहीं इस बात को। मन भटकते रहता, मन बहते रहता। जितना समय हम लोग ध्यान में देते हैं, अगर उतना समय तक पूर्ण होश में रहकर मन के साक्षी हो सके, मन के दृष्टा हो सके, तब तो हम लोग सिद्ध संत हो जाएंगे। और जो श्री कृष्ण गीता में समता का उपदेश करते हैं, वो स्वाभाविक ही हमारा अंग संग बन जाएगा। और तो और जो तुम लोगों के भजन में गाया गया है ना कि किसे अमिंत्र कहूँ, क्या थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति प्रेम यहाँ उमड़ आता है। थप्पड़ से भी बस प्रीतम की याद आती है।
और इसी तरह कुछ है ना, किससे करूं दुश्मनी, योग ना पा मन भरमाया। ज्ञानी लोगों की एक अजीब क्वालिटी हो जाती है कि वो जानता है कि अगला मतलब इस जीवन का निंदक है, दुख देने वाला है, परेशान करने वाला है। कभी भी समय मिलेगा, अगर अवसर मिल गया तो जो विरोधी जन है वे चोट भी कर सकते हैं। ये जानते हुए भी संत लोगों के अंतस में ना दुश्मनी नहीं पैदा हो पाती है। समझते हैं पर उसका बुरा हो, ऐसा किया, उससे चिढ़ हो जाए, द्वेष हो जाए, नफरत हो जाए, उसका चेहरा तक भी देखना ना चाहे, ऐसा नहीं हो पाता है। वे चाह भी लें कि उनसे दुश्मनी करना है, उनसे नफरत करना है, तो वे नहीं कर पाते हैं। तटस्थता हो सकती है पर नफरत नहीं हो सकता है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गुरु माँ अपने मन को देखकर कह रहे हैं। मन में निश्चय ही अनेक कमजोरियां भी होगी, नहीं कहा जा सकता है, और है ही। पर ऐसे साधारण मन को भी जब गुरु माँ अपने भीतर झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि नफरत नहीं हो पाता है, नाराजगी हो जाती है पर नफरत नहीं हो पाता है। ये नहीं हो पाती है कि उसका चेहरा नहीं देखना है अथवा उसे चिढ़ हो जाए, द्वेष हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है चाहते हुए भी। क्या कोई एकाएक इस बात को प्राप्त कर पाएगा? नहीं पाएगा। तो क्यों ना हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चले। क्यों नफरत नहीं हो पाता होगा? किसी संत अपने विरोधियों से भी नफरत नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या होता होगा उनमें? क्या होता होगा? किस कारण ऐसा होता होगा? सोच के बताओ, कोई भी सोच के बताओ। क्या? और एक बात है, वे इस स्थिति में पुरुषार्थ के द्वारा नहीं टिकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति द्वेष पैदा हुआ तो उससे वे चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, उनके अंतस में चिढ़न कुढ़न हो रही है और वे मन को समझा रहे हैं कि मन संतुलित हो जाओ, मन सिमट जाओ, अरे छोड़ो इन सब बातों को। ऐसा नहीं है, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक ही ऐसा होता है। वो ना अपने में ईश्वर देखते हैं, ना सब में ईश्वर देखते हैं। ईश्वर की भावना होगी तो ये भी तो स्वाभाविक नहीं हो रही है, मन के द्वारा हो पा रहा है। कुछ भी नहीं आता है, स्वाभाविक ही ऐसा उनका अंतस का निर्माण ही हो जाता है कि ऐसा ही होता है। और इसके कारण उनके धीरे धीरे विकार शांत होते हैं। यदि देह के प्रति इस अपने 3.5 हाथ के देह के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना हो तो क्या विकार प्रभावी हो सकेंगे? कुछ भी, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, कुछ भी। जैसे जैसे
देह का अटैचमेंट छूटता है, वैसे वैसे सभी विकार भी छूटने लगते हैं। तो इस देह के अटैचमेंट को छोड़ने के लिए हमको कोई एक ऐसा पवित्र देह चाहिए जिसमें हम अटैचमेंट हो जाए। प्रारंभ में सीढ़ी से चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों की वृत्ति और मन देह में अटका हुआ है, तो हम किसी एक पवित्र जीवन में जिसमें ज्ञान प्रकाशित हुआ है अथवा जिसमें देहाध्यास की कड़ियाँ कमज़ोर पड़ी है अथवा जिसमें निर्विकारिता प्रखर रूप से उजागर हुआ है अथवा जिनकी सोच थोड़ी दिव्य हो गई है, ऐसे तनधारी कोई ज्ञानी महापुरुष मिल जाए तो और उनके प्रति भक्ति होने लग जाए। जैसे कृष्ण की भक्ति देखो, 1 मिनट के लिए हम पुराण को हटा देते हैं, ठीक है। पुराणों में क्या कहा गया हमें नहीं पता, पुराण में जो कहा गया वो दूसरों की वाणी है, ठीक है ना। कृष्ण की तो वाणी नहीं है, वो दूसरों की वाणी है। कृष्ण ने क्या किया नहीं किया पुराणों को एक किनारे करो, वो तो कोई भी किसी से भी प्रेम करता है तो अतिशयोक्ति में बहता है। जैसे अभी साईं बाबा के भक्तजन बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं, अतिशयोक्ति और अनेक बातों को गढ़ लेता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वे उस महापुरुष में अमुक चमत्कारी शक्ति थी, अमुक चमत्कारी शक्ति थी, अमुक चमत्कारी शक्ति थी, इत्यादि इत्यादि गढ़ते हैं कि नहीं, लोग गढ़ते हैं ना। तो ये दूसरों का उगलान है, हमें उस उगलान से लेना देना नहीं है। हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमारे लिए कृष्ण की वाणी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे पुराणकार क्या कहें इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कृष्ण के प्रेम में कोई पड़ जाए और कृष्ण क्या कहते हैं इसको देखना हो तो गीता है ना, गीता उनकी स्पष्ट वाणी है। और पुराण में भी कहा जाता है, कई शब्द ऐसे आते हैं कि जहाँ वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, श्री कृष्ण ने राधा जी से ये कहा, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को ये कहा, श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को ये कहा, वहाँ पर भी है। पर वह वाणी सच में उनकी है या लेखक अपनी बात को उनके मुंह से कहलवाया है। थोड़ा सूक्ष्म हो रहा है मेरी बात, और इसको हटाएंगे, उसको नहीं जाना जा सकता है। एक बात और है जो आज सुबह सुबह गुरुमा में दिमाग में उठ रहा था, बहुत भूचाल पैदा किया कि मान लो कि कोई शास्त्र वो मनुस्मृति हो चाहे और कोई स्मृति हो, हाँ, कोई भी धर्मशास्त्र जो मनुष्य के बीच में अंतर कर देता है और मनुष्य के बीच में नफरत फैलाता है और अवगुणी दुर्गुणी कैसा भी होने पर किसी एक विशिष्ट जाति में जन्म लेने पर उसको पूजनीय घोषित करता है और किसी विशिष्ट जाति में जन्म लेने के कारण एक श्रेष्ठ इंसान को भी, मतलब एक ज्ञानी महापुरुष को भी निकृष्ट और अछूत बताता है, वो शास्त्र
वो शास्त्र हम नहीं मानते हैं। या तो छेपक कह के तब जो इस तरह की बात हो उसको एक तरफ किनारे हटाओ। देह का जन्म किसी शरीर के द्वारा होता है ना। ये क्या हुआ कि कोई स्त्री को ब्राह्मण कह दिया गया, ब्राह्मणी कह दिया गया, उस स्त्री से पैदा हुआ देह पूज्य हो गया। देह पूज्यता का मापदंड नहीं है कि ये देह कहाँ पैदा हुआ, ये मापदंड नहीं है। पूज्यता का मापदंड क्या होता है? गुण और हमारा स्वभाव अथवा हमारे भीतर का ज्ञान, यही होता है ना। तो डंके की चोट से कह सकें कि जो बलात्कार को उकसाता हो, नफरत को भड़काता हो, हिंसा को भड़काता हो, और जहाँ स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता हो, अथवा किसी भी कभी जाति के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, चाहे कभी काफिर के नाम पर, चाहे कभी किसी अनुवर्ती के नाम पर, कभी कबीरपंथी के रूप पर, कभी दादूपंथी के रूप से, कभी वैष्णव के रूप में, तो कभी शैव के रूप में, ये नफरत वो शास्त्र है ही नहीं, उसको अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इतनी हिम्मत लानी होगी। आप लोगों में आ सकती है, लेकिन एक बात है, अस्वीकार करना, नफरत से भरोगे तो फिर आप ही का मन गंदा होगा। इस बात को समझते हो? अभी जो लोग बहुत से इस्लामवर्ती ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा के नफरत से भर गए। अब उन लोग का क्या काम रहा? मन को सुधारना नहीं है, मन को सुसंस्कारित करता नहीं है। एक हम्मड़ उठाओ और दौड़ते चलो, जहाँ जहाँ मूर्ति मिले उसको तोड़ते चलो। अथवा जहाँ जहाँ जो मोहम्मद को नहीं मानता हो, कुरान को नहीं मानता हो, उसको काफिर समझो, अछूत समझो, नीच समझो, उसका गला रेत दो। ये यदि कुरान भी कहा है तो कुरान को भी त्याग करना चाहिए। अथवा इस तरह की जो बानियाँ हैं उसको परम अधर्म समझकर उसको एक किनारे फेंक देना चाहिए। जो अच्छी बात है, जो विवेक संपन्न है, जो मानवोचित गुण वाला है, उसको ग्रहण करो। उसी तरह चाहे मनुस्मृति हो, चाहे भगवत पुराण हो, चाहे ये पुराण हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे ये स्मृति हो, चाहे वो स्मृति हो, जहाँ मानवीय प्रेम को विखंडित किया जाता है और असुरीय वृत्ति को भरा जाता है, वो सब त्याग देने योग्य है। चाहे वो किसी भी ग्रंथ के रूप में हमारे पास आता हो, ठीक है। पर जो उसमें अच्छी बातें हैं, बिना नफरत के उसको स्वीकार कर लो। ये क्या बात हो गई कि मनुस्मृति में मान लिया जाए कि कुछ ऐसे श्लोक हैं, या तो वे प्रक्षिप्त हैं, तो उस प्रक्षिप्त को निकाल के फेंक दो, और मानते हो कि वो ओरिजिनल उन्होंने ही कहा है, ठीक है, उन्होंने ही कहा, तो ना ही हमारे दिमाग में मनु जी के लिए नफरत है, ना ही उस मनुस्मृति के लिए नफरत है, उसको जलाते नहीं चलेंगे। क्योंकि नफरत सबसे बड़ा शुद्रत्व है। यदि आप नफरत करते हो, यदि कोई ब्राह्मण किसी से नफरत कर रहा है, तो उसको शूद्र ही माना जाना चाहिए।
यदि आपके दिल में किसी के भी प्रति नफरत है तो आप ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। है क्या? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो। तुम लोग सुने हो ना ये कोटेशन? इसके पीछे यही उद्देश्य है। ये सब बात को दिमाग में रख कर ना, जो मनुस्मृति में अच्छी बातें हैं उसको दिल खोल कर स्वीकार करो, और जो बातें नहीं समझ में आती उसको छोड़ दो, वो त्याज्य है। वैसे ही पुराणों में, स्मृतियों में अथवा अन्य शास्त्रों में जो आपसी राग द्वेष को भड़काता है, नफरत को भड़काता है, विकार को भड़काता है, हिंसा के लिए उकसाता है, दुश्मनी के लिए उकसाता है, अथवा किसी तरह के दुर्गुण के लिए उकसाता है, तो उन सब का क्या? उन सब का त्याग कर देना चाहिए। जैसे पहले के समय में कभी जब गुरु माँ कम उम्र के थे, आज से करीब 335 साल पहले, कभी कभी सरिता मुक्ता पढ़ लिया करते थे। तो उसमें पढ़ा करते थे पथ प्रदर्शक या पथ भ्रष्टक तुलसीदास जी। तुम लोग भी देखे हो ये प्रचार, देखे हो। उसका कारण क्या है? पथ भ्रष्टक कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि उन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कर। लेकिन गुरु माँ उस समय भी यही सोचते थे और आज भी यही सोचते हैं कि तुलसीदास जी और उनके रामचरितमानस से नफरत मत करो। उसमें जहाँ ऐसी बातें हैं उसको एक किनारे करो, और उसमें बहुत अधिक अच्छी बातें भी है कि नहीं, अच्छी बातें भी है, तो खुले दिल से अच्छी बातों को अपना लो। तुम लोग बोलते हो ना कि मान लो कि तुम लोग कहीं चले जा रहे हो और नाला में कीचड़ भरा हुआ नाला, सड़क का नाला, गंदगी के खान में कोई पीली धातु का बहुत ही भारी भरकम नेकलेस दिखने लगा। अब क्या करोगे? नाली है, लेकिन करोगे क्या? सच सच बताओ, क्या होगा? अधिकांश इंसान क्या करेगा अथवा क्या करना लोग करता है? साफ करके उसको जांचेंगे। अगर सोना हो तो क्या रख लोगे ना? वैसे ही ठीक है कि तुलसीदास जी के ऐसे ऐसे जातिवादी पद है, पर उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी है। तो बुरी बातों के चक्कर में अच्छी बातों को छोड़ देना उचित है क्या? उचित नहीं है। तो ऐसे ही पुराणों में भी एक तो चीज बहुत अच्छी है कि उसमें भारत का प्राचीनतम इतिहास है। आप लोगों का प्राचीनतम इतिहास पुराणों में है, इसीलिए तो उसे पुराना काल में रहने के कारण उसको पुराण कहा गया। पहले के समय में इतिहास को पुराण कहा जाता था, इतिहास नहीं कहा जाता था। तो ठीक है, वो है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। उन अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करो और जो बेकार की बातें हैं उसको छोड़ दो। ठीक है? अब यदि हमें कृष्ण से प्रेम हुआ, वो भी एक आकृति है। भले ही अतिशयोक्ति के कारण कहा जाए
कि उनका शरीर भी दिव्य था, वो पंचभूतों से निर्मित नहीं था, ये समझ के परे की बात है। जो भावुक भक्त होंगे वे मानेंगे कि उनका पंचभूतों से निर्मित शरीर नहीं था, उनका गहना, उनका ज्वेलरी, उनका सब कुछ, उनका पोशाक इत्यादि सब कुछ चिन्मय था, ऐसा मानेंगे लोग जो कि उनके भक्त होंगे, बहुत भावुक भक्त होंगे, ऐसा मानेंगे कि नहीं। पर वे पूजनीय अपने चिन्मय देह के कारण अथवा चिन्मय आभूषणों के कारण अथवा चिन्मय पोशाक के कारण नहीं है, वे आराधनीय और भक्ति के योग्य अपने आचरण, अपने चरित्र और अपनी गीता के कारण है। सही बात गुरु माँ बोले? तुम लोग इस बात को मान पा रहे हो कि आप लोगों में कुछ खलबली भी है कि गुरु माँ ये तो चल, अब हम कृष्ण से प्यार करते हैं तो उनकी गीता, कृष्ण के हम प्रिय बनना चाहते हैं तो फिर 12वें अध्याय को अपने में उतारना होगा ना। भक्त असीम में प्रिय, ऐसा श्री कृष्ण उसके बहुत श्लोक में कहे ना। अब उसके जो प्रेम में पड़ेगा वो तो गीता के 12वें अध्याय को अपने जीवन में बिल्कुल उतार लेगा, और जब वो बिल्कुल उन बातों को उतार लेगा तो क्योंकि अपना देह को में तो राग बहुत नहीं रहा, अब ज़्यादा राग श्री कृष्ण के दिव्य देह पर है। दिव्य देह उनको क्यों कहा गुरु माँ ने? क्योंकि उनके भीतर दिव्य ज्ञान का वास है ना। अब उनके प्रेम में पड़ने के कारण उनके 12वें अध्याय पर भी चलना होगा और पूरे गीता को अपने जीवन में उतारना होगा, तो हम लोगों का जीवन दिव्य बनने लगेगा कि नहीं? बनने लगेगा ना, दिव्य बनने लगेगा। और फिर देहाध्यास क्योंकि छोड़ चुके हैं, इसलिए विकार हमें पराजित नहीं कर सकेगा। अब क्योंकि इस देह से अधिक प्रेम हमें कृष्ण के देह से है, तो इस देह का विकार बहुत अधिक प्रभावित करेगा। बोलो ना, इतने चुप क्यों हो जा? नहीं करेगा। तो धीरे धीरे विकार मुक्ति आते जाएगी, और जैसे जैसे देहाध्यास मिटेगा, विकार मुक्ति आने लगेगी, तो मन भी सिमटता जाएगा। सिमटेगा कि नहीं? मन सिमटता जाएगा, और जब मन सिमटता जाएगा तब हम धीरे धीरे आकार से निराकार की ओर बढ़ने की पात्रता भी प्राप्त करने लगेंगे। होगा आकार से निराकार की ओर बढ़ना। ये देह भी तो असत्य ही है ना, चाहे कबीर का देह हो, चाहे नानक का देह हो, चाहे बुद्ध का देह हो, चाहे महावीर का देह हो, चाहे राम का देह हो, चाहे कृष्ण का देह हो, चाहे सदगुरु का देह हो, है तो ये भी नासवान, ये तो सत्य नहीं है। ये देह पूज्य इसलिए हो गया क्योंकि उनके भीतर वो देहातीत ज्ञान भर गया था। देहातीत ज्ञान भर जाने के कारण उनका देह भी पूजनीय हो गया। इतना ठीक है। अब उनमें जो देहातीत तत्व भरा, उसकी ओर हम बढ़ने लगे। देहातीत ज्ञानी लोगों के देह में प्रेम करने के कारण हुआ, समझ में आया कि क्यों संत मत में कहा जाता है कि सर्वप्रथम गुरु के ध्यान से, मतलब एक किसी ज्ञानी महान आत्मा के आकृति के ध्यान से अपनी यात्रा को शुरू करो। अगर जीवन काल में कोई ऐसे ज्ञानी संत मिल जाते हों
तब तो समझो कि सोने में सुगंध है। मतलब कोई जीवित संत मिल जाते हों जो इन खूबियों से के बहुत निकट हों, अथवा ये खूबियाँ जिनमें पूरी तरह से प्रकट हुई है, हो रही है, अगर ऐसे संत मिल जाते हों तो फिर अपने भाग्य पर जितना इतराना चाहो इतरा सकते हो, क्योंकि ये दुर्लभ घटना है। सबको ऐसा नहीं होता है। जब वे दुनिया से चले जाएंगे तो फिर पोथा पत्र रचा जाएगा और कहा जाएगा कि वे ऐसे थे वैसे थे। उस समय उतना लाभ नहीं ले सकोगे जितना यदि आप भी जीवित हैं और कोई संत भी किसी देह में है, उस समय आप उनसे मिल जाते हो तो आप सचमुच में अपने भाग्य की जितनी सराहना कर सको वो कम है। और ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी कि इस ओर चलो कि इस ओर चलो। सच में तुम उनसे प्रेम करते हो तो बेझिझक वे कह सकेंगे तुमसे कि देखो तुम जो ये कर रहे हो ये सही नहीं है, इस तरह चलो। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं रहा तो वे इस बात को नहीं कह सकेंगे। खास करके व्यक्तिगत की ओर, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इंगित करके वे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसका मतलब उसकी उपेक्षा के कारण ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उससे भी उतना ही प्रेम है, पर वे जानते हैं कि यदि एकाएक उसके दिल में प्रेम है नहीं, औपचारिकता है, अभी भी उसे संत के प्रति दोष दिखता है, संत में दोष दिखता है, अथवा दोष ना भी हो तो दोष की कल्पना की जाती है। ऐसा है। यदि ऐसा हो रहा हो और संत उसको टोक दें कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो क्या कहेगा कि ये गुरु बाबा बने हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जीवन है, हम अपने जीवन में क्या कैसे जिएंगे, क्या सोचेंगे, किस रास्ता पे चलेंगे, ये हमारा निर्णय होना चाहिए, उनका नहीं। वे हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वे हम लोगों को अपना आज्ञानुवर्ती बनाना चाहते हैं, वे हम लोगों को अपना दास बनाना चाहते हैं। ऐसा होगा? ऐसा होगा। अभी सुनिए मेरी बात। अगर ऐसा होगा तो जो वो शिष्य कम से कम इतना तो है कि रोज सत्संग में आ रहा है, सत्संग सुन रहा है, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इस जन्म के बाद, एक ना एक दिन अनिवार्य रूप से वो सुधर जाएगा। पर यदि सद्गुरु ना समझी के कारण किसी ऐसे अल्प श्रद्धालु शिष्य को टोक के कह दें कि ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसा नहीं ऐसे सोचो, तो उसका बहुत अहित हो जाएगा, क्योंकि वो सत्संग से भी दूर हो जाएगा और संत से भी दूर हो जाएगा। इसलिए संत लोग अपनी ममता और प्रेम के वशीभूत होकर कम श्रद्धालु सत्संगियों को भी टोक कर नहीं कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। बताओ, वे नहीं टोकते हैं, इसके पीछे उनका उद्देश्य नफरत है या प्रेम? कैसे प्रेम है? वो दूर हो जाएगा, और दूर हो जाएगा तो उसका नुकसान होगा। अभी कम से कम पास में है, सत्संग सुनता है, निंदा करता है तो करते रहे, कम से कम सत्संग तो सुनता है ना। कभी ना कभी उसे सद्बुद्धि मिलेगी, कभी ना कभी उसका अंत सुधरेगा, कभी ना कभी उसकी दोष दृष्टि मिटेगी।
इस कारण उससे भी प्यार से दो बोल बोल लेते हैं, पर उसको टोकते नहीं हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान जिसके आकार में प्रकट हुआ हो, वो कितना पूजनीय होगा। और यदि आप उस ज्ञानी आत्मा के आकृति के प्रेम में, मोह में पड़ जाते हो, और वो यदि तुम्हें टोक पाते हो, तुम्हारी में इतनी पात्रता आ गई हो कि वे तुम्हें टोक पाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे चलो, बेमतलब दोष दृष्टि क्यों रख रहे हो। टोक पाते हो और उनके टोकने के अभिप्राय को आप समझ पाते हो और श्रद्धापूर्वक उसको स्वीकार कर पाते हो, तदनुसार अपने जीवन को बना पाते हो, तो सोचो आपके जीवन का काया पलट होगा, काया पलट हो जाएगा। अब क्योंकि वो देह इसलिए पूजनीय था क्योंकि उनमें देहातीत ज्ञान में स्थिति बनने लग गई थी अथवा बन गई थी। उनके अंदर का नफरत खो गया था, उनका चिढ़, उनका द्वेष, उनका राग खो गया था। एक बात और, तुम लोग कहते हो कि संत मतलब क्या, राग से भी मुक्त और द्वेष से भी मुक्त, बोलते हो ना, राग से भी मुक्त और द्वेष से भी मुक्त। लेकिन गुरु माँ को ऐसा लगता है कि संत लोग द्वेष से तो मुक्त हो जाते हैं पर राग से मुक्त नहीं हो पाते हैं। पता नहीं ये सही है कि ये गलत है, पर राग से मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? केवल शिष्य के प्रति ही नहीं, उनका राग ना बहुत बृहद बन जाता है, उनका राग बहुत बृहद बनता है। मान लो कि आप लोग अभी चुटकी भर ही सही कुछ बहनों को प्रशिक्षित कर पा रहे हो जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके, तो उससे आपको क्या फायदा है? क्या वो कमाएंगी तो तुम्हारा पॉकेट में जाएगा? जाएगा क्या? वो यदि होनहार बन सकी और समर्थ बन सकी तो वो अपने लिए बनेगी, आपके लिए नहीं, है कि नहीं? तो फिर आपका वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, तो आप ऐसा अजीब अजीब करतूती ही क्यों करते हो? खुशी फुसी जाओ एक तरफ करो, वो प्रेम ही है, वो राग ही है। और को तो जाने दीजिए। अभी जो गुरु माँ का जीवन चरित्र लिखा जा रहा है शायद पत्रिका में, तो उसमें तिलैया में गुरु माँ है, मंजू है और गीता बहन लोग हैं और सरकार प्रभु हैं। तो वहाँ की एक घटना अंकित की गई है कि जहाँ पे डेरा था योगेश्वर बाबू का, उसके सामने ही बच्चे लोग सरस्वती पूजन का आयोजन करते थे हर साल, उस साल भी किए हुए थे। और बच्चे लोग, और इतना निकट में आयोजन था ना कि वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपस में बात कर रहे हैं वो भी सुनाई पड़ता था।
जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो क्योंकि घर बहुत छोटा था जहाँ रहा जा रहा था, तो गुरु माँ और सरकार प्रभु का जो कक्ष था वो गेट के ही मतलब प्रमुख प्रवेश द्वार के से ही लगा हुआ था। तो कभी भी आना जाना होता था उस कक्ष में तो उसी गेट के नज़दीक पहुंचकर ही उधर जाया जाता था। तो पता चला कि बच्चे लोग मतलब वही 15-17 साल 14 साल के बच्चे लोग एक कुत्ता के बच्चे को पकड़ के ले आए हैं और पहले तो उसे छेड़खानी किए, तो वो जो कू कू करता था तो सभी बच्चे लोग ताली ठोक कर हंसते थे। यहाँ तक तो बात अच्छा हुआ। उसके बाद उसमें से एक बच्चे ने कहा, गुरु माँ का भी कान उस ओर लग गया कि ये लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं, क्या कह रहे हैं, कुत्ते के को कब छोड़ेंगे। कितना परेशान हो रहा होगा कुत्ता। तो बात सुनाई पड़ी कि बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम लोग ना 2.5 फीट का एक गड्ढा खोदो और उसमें इस कुत्ते को डाल के ऊपर से मिट्टी भर दो और देखते हैं कि वो कुत्ता कैसे निकलता है, उस मिट्टी को हटा के बाहर कैसे निकलेगा, एकदम मजा आ जाएगा। ये सुनकर तो गुरु माँ का होश हवास ही गुम हो गया। जल्दी से मंजू को पुकारे और बोले कि जल्दी हो, कुत्ता को वो लोग गड्ढा में गाड़ने जा रहा है। तो हम लोगों की बात सरकार प्रभु के कान में चली गई। स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग गुरु माँ वहाँ से चिल्लाए जहाँ से, वहाँ बगल में ही सरकार प्रभु का कक्ष था और मंजू अंदर में थी और गुरु माँ गेट के पास थे। तो पुकारे तो सरकार प्रभु सुन लिए। तो सरकार प्रभु जल्दी से बाहर आए और पूछे कि बात क्या है, क्यों, कहाँ, क्या हो रहा है, कहाँ जाना है। तो गुरु माँ सब कुछ सुनाए और कह रहे हैं कि गुरु माँ ने कहा कि अगर कुत्ता को गाड़ देगा तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कुत्ता को बचाने हम लोग जा रहे हैं, हम और मंजू। तो सरकार प्रभु बोले कि ये वो दंड बच्चे लड़के आप लोगों की कितनी इज्जत करेगा और आप लोगों के कहने पर वो क्यों कुत्ता को छोड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी वो बदसलूकी करे। बात सही थी। मंजू को सरकार प्रभु बोले जाओ अंदर और गुरु माँ को भी सरकार प्रभु बोले जाओ अंदर। गुरु माँ वहाँ से निकल आए तो उन लोगों का एक भंडार घर था, उसी को वे लोग पूजा कमरा भी बना के रखे थे। तो गुरु माँ को इतनी परेशानी होने लग गई कि फिर उस भंडार कक्ष जो कि पूजा कक्ष भी था, अंदर गए और दरवाज़ा बंद किए और इतनी रुलाई आई कि भगवान ये क्या हो रहा है, भगवान वो तो घुट घुट कर मरेगा और जब घुटेगा तो उसको कैसी वेदना होगी। इतनी रुलाई आने लगी कि इतना भी नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान से प्रार्थना कि भगवान किसी तरह उन बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। और प्रार्थना कर लेने के उपरांत, क्योंकि हारे को हरि नाम, सुना है ना कहावत, हारे को हरि नाम। फिर अपने कार्य में लग गए तो बाहर से, गेट के बाहर से किसी एक बड़े आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो लोग गड्ढा सो खोद चुका था, कुत्ता को भरता, तब तक वो बड़ा आदमी आ गया और कहा ये तुम लोग क्या कर रहे हो, भागो। तुम लोग जिनको माता कह के सामने रखा है, सरस्वती माता, उनके सामने तुम लोग कुत्ते को गड्ढे में गड़ रहे हो।
कस के डांटे तो बच्चा लोग क्या किया कि जल्दी से कुत्ता छोड़ा और डर के कारण भाग खड़ा हुआ, सब गड्ढा बना हुआ रह गया। तो वो व्यक्ति थे, किसी समझदार व्यक्ति लोग को बुलाए होंगे अथवा अपने किए होंगे, सब मिलजुल कर उस गड्ढा को भर दिए। तो यहाँ केवल शिष्य के प्रति प्रेम नहीं, उनको तो पंखा के प्रति भी प्रेम हो जाता है। तुम कहोगे कि ये तो महारागी आदमी है, होगा? आप बिना मतलब पंखा को चाई 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 करके रात भर चला के छोड़ दिए, बिना मतलब, काम का हो तो ठीक है, और वो चाई चाई करके रात भर घूमता रहा, तो उसकी रुदन को नहीं पहचान सके, उसको भी तो पीड़ा होती होगी। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है, यदि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या उस पंखे में ईश्वर नहीं है? आप यदि जूता को जहाँ का तहाँ फेंक दिए, क्या उस जूता में ईश्वर नहीं है? उसको यथोचित स्थान पे नहीं रखना चाहिए? तो उनका राग बढ़ता है, और राग बढ़ते 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 जो ऋषि लोग गाए हैं वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना, उस स्थिति में वे पहुंच जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना ऋषियों ने गाया, वहाँ राग है या नहीं है? वही बात, राग को ही प्रेम कह लो, राग कह लो, अनुराग कह लो। जब राग ईश्वर से जुड़ जाता है तो वो अनुराग कहलाता है, और जब राग देह से संबंधित चीज़ों से जुड़ता है तो वो मोह कहलाता है, धन से जुड़ता है तो वो लोभ कहलाता है, इंद्रियों से जुड़ता है तो वो काम कहलाता है, और यही राग जब सर्वव्यापी हो जाता है तो उसको प्रेम कहते हैं। है वही राग। राग की ही अलग अलग क्वालिटी है। इसलिए अरुण जी, जो आपने कहा कि उनका सभी शिष्यों के प्रति प्रेम रहता है, ये छोटा दायरा है। हाँ? संत लोग जो सच में संत हैं, उनका राग का दायरा बहुत विशाल होता है। उसमें शिष्य लोग भी आ जाते हैं, उसमें माँ बाप भी आ जाते हैं, उसमें भाई बहन भी आ जाते हैं, उसमें पड़ोसी भी आ जाते हैं, उसमें मोहल्ला वाले लोग भी आ जाते हैं, और उसी में नगर वाले लोग भी आ जाते हैं, उसी में राज्य वाले लोग भी आ जाते हैं, और उसी में पूरा देश आ जाता है, और उसी में विश्व आ जाता है, और उसी में पूरा अंतरिक्ष आ जाता है। इतना राग, लेकिन वे पगलाते नहीं हैं। मतलब इतना राग होने पर सोचो, एक साधारण इंसान को अपने परिवार में राग हो जाता है तो कितना परेशान होता है ना? वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए, सुनता ही नहीं है। आजकल कौन बच्चे किसी गार्जियन की बात सुनते हैं? होता है ना? वो दुख देता है, राग दुख देता है कि नहीं? एक छोटे परिवार में राग होने पर इतना दुख होता है, तो सोचो इतना विराट संपूर्ण ब्रह्मांड से जिसको प्रेम हो जाए और गाने लग जाए, ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, आह पाह शांति, तो उस ऋषि का क्या होगा? राग के कारण कभी उनको पगलाते हुए देखे होगे? राग के कारण वे पागल हो गए, विराट राग उनको उत्पन्न हो गया इसलिए वे पागल हो गए, अथवा विराट राग हो गया इसलिए वे जिंदगी भर दुखी रहे। ऐसा आप लोग सुने हैं? ऐसा सुने हैं?
आपसे राग होगा, आप की पात्रता के अनुसार आपको ड्यूटी दी जाएगी। राग का मतलब क्या है? राग का मतलब ये नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर में भर लिया जाए, अथवा पूरे ब्रह्मांड को चिड़िया, कबूतर, कुकुर, बिलाई, भेड़िया, लोमड़ी, शेर, अथवा इसको, उसको, जिसको, तिसको, सबको अपने कच्छ के अंदर ले आएंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? राजा जनक हो चाहे हमारे ऋषि लोग हों, सबको प्रेम हुआ होगा, सब में समानता के साथ प्रेम हुआ होगा, लेकिन अपनी अपनी सबकी क्वालिटी है। इसको तुम लोग छठे शब्द के विवेचन में, मतलब छठे शब्द का जो विस्तृत व्याख्या है उसमें पढ़ोगे कि भाई अपनी बहन को उसके पति के द्वार तक पहुंचाया, अथवा लोकधन शब्द भी आया है ना बीजक में, शब्द के अंतर्गत ही। लोकधन किसको कहा जाता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, वही वही। हाँ, और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वो दुल्हन के साथ ही रहती है, लेकिन जब वो पति के कच्छ की ओर बढ़ती है तो लोकधन भी अंदर चली जाती है। कहे तो क्या ये तो एकदम गलती है ना उस दुल्हन का, कि जो लोकधन उसके साथ रही, हमेशा पास खड़ी रही, आज उस लोकधन से परायापन की भावना, उसको अपने कच्छ में आने का निषेध, ये कैसी बात हो गई? ये तो स्वार्थ है। ऐसा है क्या? ऐसा है, कोई विदुला नारी हुई होगी, गार्गी हुई होगी, कोई गार्गी हुई है, आप लोग जानते हैं ना, बृहदारण्यक उपनिषद में उसकी बहुत चर्चा है, और वो सभी ऋषियों को पराजित कर दी ज्ञान में, आत्मज्ञान में, और दिखला दी कि उनमें कितना विराट आत्मज्ञान है, और वो वेदांत का समर्थन करी कि सभी में वही एक ईश्वर आत्मा के रूप से विराजित है। गार्गी बोली ना, सब में वही एक आत्मा है और सबसे प्रेम किया जाना चाहिए। ये तो ठीक है। क्या गार्गी क्योंकि सबसे उसको प्रेम है तो अपने शयन कक्ष में किसी भी पुरुष को बुला लेगी अथवा किसी भी महिला को बुला लेगी, और जिस बेड पर वो सोती है उसी बेड में उसको भी सुला लेगी। ऐसा आप लोग सुने हैं कहीं? ऐसा होता है? मर्यादा होती है कि नहीं? सबसे प्रेम होते हुए भी जो हमारा धर्म जो मर्यादा को रेखांकित किया है, वो मर्यादा बहुत जरूरी है। मान लो कि आप लोगों में से कोई ऐसे भाग्यशाली निकले जो कि गुरु माँ की बात को सुनकर जिसे पूरे ब्रह्मांड में से प्रेम हो गया, और आप भी प्रेम में विभोर होकर कहने लगे सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुदेव कुटुम्बकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु आप कहने लग गए, तो क्या आप अपने कमरे में अथवा अपने कक्ष में आप पूरा दुनिया को आमंत्रित कर सकेंगे? आपके भीतर तो सबके प्रति आप आत्मा देख रहे हैं और कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु,
तो जो आत्मा हमारी पत्नी में है वही आत्मा पड़ोस की पत्नी में भी है। तो हम अपनी पत्नी के साथ बेड शेयर कर सकते हैं, तो पड़ोस की पत्नी में भी तो वही आत्मा है, तो उससे भी हम अपना बेड शेयर कर सकते हैं। इसमें से ऐसे बेवकूफ लोग कितने लोग, हाथ उठाओ, कोई हो? तो क्या तुम करोगे? अपनी मर्यादा को तोड़कर बेकार बेकार का हरकत करने लगोगे? करोगे? नहीं ना करोगे। सबकी एक मर्यादा होती है, प्रेम होते हुए भी वे मर्यादा का पालन करते हैं। और श्री राम क्यों पूजनीय बन गए? मर्यादा के कारण। वे उत्तरकांड में उपदेश करते हैं कि मेरा सबसे प्रेम है, क्योंकि सब मेरे ही उपजाए लोग हैं। पर उनके कच्छ में सीता जी तो गईं, माताएं गईं, माँ गई ना, चारों माँ गई, उनके भाई लोग गए ना, क्या पूरे मतलब प्रजाजन जिसको वे अपना परिवार कह रहे हैं वो भी उनके कच्छ में चला गया। रामचरितमानस में ऐसा है क्या? है? मर्यादा होती है। मर्यादा का पालन करते हुए सबसे प्रेम, ठीक है? सबसे प्रेम। आप लोग यदि जीवन काल में ऐसे संत को पा सकेंगे तो आप लोग भी उस प्रेम रस को चख सकेंगे, जब लगेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भवन्तु सुखिनः तो प्राणी जगत ही होता है, वसुदेव कुटुम्बकम के अंतर्गत तो बहुत चीज़ आ जाता है। वसुधा में केवल प्राणी जगत है कि जड़ जगत भी है? इसलिए यदि कोई ऐसे संत तुम लोगों के जीवन काल में आ जाए जो सर्वव्यापी प्रेम की ओर बढ़ रहा हो, अथवा जो सर्वव्यापी प्रेम को प्राप्त कर लिया हो, तुम मर्यादा विरुद्ध इच्छा रखकर उनके प्रति दोष दृष्टि मत रखना, वरना मौका चूक जाओगे। दोष दृष्टि रखोगे तो किसका नुकसान होगा? उस संत का या आपका? आपकी दोष दृष्टि ना बने, इसलिए संत यदि जीवन काल में कोई आपके आ भी जाते हैं तो आपको बेधड़क नहीं बोल पाते हैं कि तुमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि आप में दोष दृष्टि हो सकती है, क्योंकि आप उनसे दूर हो सकते हो। इसलिए वो जो उपदेश करना होता है वे सार्वजनिक रूप से कर देते हैं। कभी कभी किसी लोगों को यदि वे कुछ कहते हों, टोकते हों कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे जीवन शैली बनाना चाहिए, तो समझो कि वो बहुत भाग्यशाली है। उसमें दोष दृष्टि से रहितता को देखकर ही, समझ कर ही वे कह पाए उसको कि ऐसे नहीं ऐसे जीवन जियो, ऐसे नहीं ऐसा विचार बनाओ, ऐसे नहीं
ऐसा मन को बनाओ, ऐसे सोच को बनाओ। ठीक है? यदि किसी को ऐसा कहते हो तो गुरु माँ की तरफ से उसको बारंबार प्रणाम, क्योंकि आने वाले समय में पक्का है कि वो बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। वो भविष्य का ज्ञानी है, भविष्य का बुद्ध है। ठीक है? आज इतना ही रहने दो। देख गई गुरु माँ का तो ये अभी जो चल रहा है ना, देर करने की आदत, देर से आने की आदत, और अभी कुछ दिन चलेगी। तुम लोग अपना सोच समझ कर आना कि तुम लोगों की कोई बड़ी क्षति ना हो, दुकान खोलना हो अथवा और कुछ करना हो, भोजन बनाना हो अथवा और कुछ करना हो, तो तुम लोग अपना सोच समझ के आना। और जो थोड़ा समय दे पाते हो तो फिर बिना सोचे समझे निडड़क आ जाना।